गुड थिंग हैपन टू योर लाइफ इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप सभी को भगवान की भक्ति मिली, आप सभी लोगों ने क्या बोल सकते हैं नाम जप किया, सभी लोगों ने जो है क्या बोल सकते हैं कीर्तन में भाग लिया, भगवान के दर्शन किए इतने सुंदर। तो ये सब चीजें आप लोगों को मिली है, तो आप इससे ग्रेटफुल रहिए। और अगला साल अभी जो 2026 आया है, इसमें भी जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। क्लियर? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सब लोग जो है प्रे करें, बिकॉज वैसे देखेंगे तो वैसे कुछ खास नहीं है, डेट्स तो कैलेंडर्स तो बदलते रहते हैं, बोलने की बात है हैप्पी न्यू ईयर, बट हम लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या होता है? आपका अगला साल बहुत अच्छा रहे, पूरा साल आपका क्या जाए, हैप्पी जाए। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, बिकॉज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और हर साल वो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आप देखो पिछले साल के प्रॉब्लम देखेंगे आप, 2024 के प्रॉब्लम्स कम होंगे, 2025 में और प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। हर साल हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़े जा रहे हैं, सही है कि नहीं? हर साल हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। जो हेल्थ इश्यूज पहले नहीं थे वो अगले साल ऐड हो जाते हैं, और पुराने वाले जाते नहीं है, ठीक है? हेल्थ इश्यूज, हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स आने जाते हैं, ओवर थिंकिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हेयर फॉल बस बालों पे हाथ लगा के बता रही थी, टूट रहे मेरे, एग्जाम्पल दे रही है। ठीक है, तो हेयर फॉल बढ़ रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, वाइट हेयर वाइटनिंग हो रहे हैं। ठीक है, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, एलर्जिक इश्यूज हो रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज जो है क्या बोल सकते हैं आने लग जाते हैं। सो ओवरऑल बॉडी तकलीफ है, और हर साल वो तकलीफें बढ़ी जा रही है। फिर बॉडी के बाद अगर आप देखोगे तो हमारे जीवन में और भी बहुत सारे कर्म, जितने हम कर्म करने जाते हैं कांड हो जाते हैं, कांड हो जाते हैं तो कांड के से और प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। तो हमारा जो जीवन है उसमें प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़े जा रहे हैं। बट है ना, एक चीज जो है हम कर सकते हैं, वन गुड थिंग वी कैन डू इज, हम जो है क्या बोलते हैं भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और अच्छे से जो है भक्ति कर सकते हैं भगवान की। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस एक क्या बोलते हैं स्पेशल गिफ्ट है जो हमें मिला है, तो हम इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। इफ वी फॉलो दिस नाइसली, देन मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी गॉन अवे। जैसे हम सबके जीवन में प्रॉब्लम है, ऐसे अर्जुन के जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बट अर्जुन के जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को जो है अर्जुन जो है सॉल्व कर पाए, क्यों? बिकॉज उनके साथ कृष्ण थे। सिमिलरली अगर हम भी कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारे भी जीवन के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। So it's very important that we pray to Krishna nicely. This year we have one more year. For Krishna we will spend our year very nicely by praising Krishna. तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें वाव लेने चाहिए, वाव यानी प्रोमिस लेने चाहिए कि नेक्स्ट, अगर लास्ट ईयर हम लोग एक माला करते थे, तो अभी हम कितनी माला करेंगे, दो करेंगे, दो कर देते तो चार करेंगे से। वी शुड इंक्रीज आवर नंबर ऑफ राउंड्स। तो अगर आप लोग जो भी माला कर रहे हो, एक माला दो माला, कोई एक भी माला नहीं कर रहा था, तो फिर वो एवरीडे एक माला करने का प्रण लीजिए कि मैं कम से कम एक माला एवरीडे करूंगा। तो यहाँ पे कितने बच्चे से जो एवरीडे एक माला करते हैं, कम से कम मिनिमम एक माला तो एवरीडे करते ही करते हैं। ओके, एक, दो, तीन, चार, पांच, बस बॉयज में इतने ही पांच छह बॉयज है बस, बाकी बॉयज नहीं है। बाकी लोग आप एवरीडे माला नहीं करते। ठीक है, तो एवरीडे एक माला करना चाहिए हम लोग। गर्ल्स कितने करते हैं एवरीडे एक माला? गर्ल्स भी ज्यादा नहीं तुम्हारे क्लास में, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है बेटा? मिस हो जाती कभी कभी पीछे। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान समझेंगे। सी क्या होता है, जो तुकाराम महाराज है, वो तुकाराम महाराज को सब लोग जानते हैं, तुकाराम महाराज के बारे में। तो तुकाराम महाराज जो है, अगर देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति इसलिए बने क्योंकि उनकी जो मदर है, उन्होंने उन्हें राइट कैरेक्टर्स दिए थे, सही है। जीजा माता ने जो है, उन्होंने राइट कैरेक्टर्स देने का राइट शिक्षा दी, इसलिए वो बने। वो स्वराज्य का सपना किसने दिखाया? उनकी मदर ने दिखाया उनको। सिमिलरली, और उस मदर ने दिखाने के बाद जो गाइडेंस है, राइट गाइडेंस दी संत रामदास जी ने, सही है। और जो है राइट गाइडेंस दी संत तुकाराम महाराज ने। तो अगर आप देखोगे तो राइट गाइडेंस के अंडर रहकर जो है क्या बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो छत्रपति बने। अगर माँ नहीं होती जिजाऊ जैसी, तो छत्रपति शायद छत्रपति नहीं बनते। ठीक है, वो नॉर्मल, बट उन्होंने उनको सिखाया, उनको राइट गाइडेंस दी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हम राइट गाइडेंस में रहें, और राइट गाइडेंस को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। तो तुकाराम महाराज की जो गाइडेंस थी वो सबसे सिंपल है। वो तुकाराम महाराज क्या बोलते थे कि हर किसी को क्या करना चाहिए, विट्ठल भगवान का नाम लेना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए। ठीक है, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है, सही है। तो इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, तो भगवान का जो है हमें क्या करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए भगवान के स्वरूप का। तो इस साल हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान हम ज्यादा से ज्यादा आपका नाम ले सके, ज्यादा से ज्यादा आपके दर्शन कर सके। इस तरीके से जो है हमें होना चाहिए। तो बहुत सुंदर सब मराठी में अभंग है, सुंदर ते ध्याने उभे बैठे वरे। सुने सब लोग? यस, यस।
सो क्या है, सुंदर ते ध्याने उबे विठे वरी। भगवान जो है क्या बोलते हैं, भगवान विठल का नाम विठल पड़ा क्योंकि वीट के ऊपर वो खड़े हैं, सही है। सुंदर, और उनका ध्यान जब करते हैं तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं वो। सुंदर ते ध्यान उबे विठे वरी, कर यानी कट, कमर कर कटे वरी ठेऊ नहीं। और गले में क्या पहना है, तुलसी। तुलसी माला कौन पहनता है, जो नॉनवेज खाता है, वेजिटेरियन, है ना। तो हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं संत तुकाराम महाराज को, वो क्या है, खुद भी वेजिटेरियन है, तो वी शुड बिकम वेजिटेरियंस। वी शुड नॉट ईट नॉनवेज। किसी जीव की हत्या कर कर हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात हमें समझ के चलना चाहिए। ठीक है, अभी हमें मजाक लगेगा, बात अलग है, बट मैं आपको बताऊंगा। आप एक चीज समझिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कि क्या बोलते हैं, इन माँ को चढ़ा रहे, उस माँ को चढ़ा रहे, है ना, इस देवी के लिए उस देवी के लिए हम कर रहे हैं। अब अगर देवी सबकी माँ है तो कोई माँ कभी भी चाहेगी क्या कि अपना एक बेटा दूसरे बेटे को मार के खाए? नहीं। तो फिर ये तो जो है बहुत ही गलत है कि कोई व्यक्ति जो नॉनवेज खाता है। तो हमें समझ लेना चाहिए भैया कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया मत छोड़िए, घट घट में है प्राण। तो दया जो है वो धर्म का मूल है, धर्म जो है शुरू ही दया से होता है। अगर आपके सिस्टर को या आपके मदर को कोई जो है क्या बोलते हैं मारेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, तब आपको बुरा लगेगा, अब तो बोलेगा इन ह्यूमन है, हम उसको बोलेंगे इन ह्यूमन है, व्यक्ति जो है इसके अंदर जो है इंसानियत नहीं है, ये जो है किसी को मार रहा है, किसी लड़की का रेप होता है, किसी लड़की को मारा जाता है, तो हमको लगता है ये इन ह्यूमन है, ये गलत चीज है। बट यही जो है क्या बोल सकते हैं, आप किसी जानवर को मारते हो तो वो ह्यूमैनिटी हो जाती है, वो बोलते हैं यार ये तो फूड साइकिल है। जानवर को मारना फूड साइकिल है, और तुम्हारे घर वालों को मारेंगे तो वो फूड साइकिल नहीं है, सही है। तो ये गलत हो गया ना फिर, क्लियर। तुम्हारे घर में से किसी को मार के काट के कोई खाएगा, अच्छा लगेगा क्या? सेक्टर 36 गुड़गांव, एक आदमी है ना, वो क्या करता था, बच्चों को मार के उनको उनके बॉडी पार्ट्स को खाता था। तो उसको जब पकड़ा तो पकड़ने के बाद उसको पूछा क्यों किया इसने, पूरी वेब सीरीज बनी उसके ऊपर, वेब सीरीज या मूवी बनी, सेक्टर 36 गुड़गांव। ठीक है। तो गुड़गांव सेक्टर 36 में, मेरी दीदी नोएडा में रहती है तो उसके हाथ से पास में है गुड़गांव। तो उनके पास वाले जो नेबर्स हैं वो गुड़गांव में भी उनका घर है, तो वो बता रहे थे कि उनके यहाँ पे नियर बाय सेक्टर 36 में वो रहते थे। तो वो आदमी जो है क्या करता था, छोटे बच्चों को अगवा करता था, अगवा करने के बाद उनकी बॉडी के पार्ट्स निकालता था और खाता था बना के। जब उसको पकड़ा पूछा तो क्यों खाता था, तो उसने पता क्या बोला, मेरे को अच्छा लगता है। जब उसकी लाइफ है, उसके रूल्स है, उसको खाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो बोल सकता है माई लाइफ माई रूल्स, माई गमला माई फूल्स। सही है ना, माई लाइफ माई रूल्स माई गमला माई फूल्स, इफ यू थिंक यू आर कूल देन यू आर अ ब्लडी फूल। तो वो तो उसकी जीवन है। तो तब उसकी जीवन जब वो करता है, किसी इंसान के बच्चे को मारता है तो गलत हो गया, वो इन ह्यूमन हो गया। बट अगर ये आप किसी क्या बोल सकते हैं, चिकन के बच्चे को मारते हो तो सही है, डॉग के बच्चे को मारो तो गलत है। सही है, डॉग के बच्चे को मार रहे हो भाई, कुत्ते को मार दे लोग, 10 लोग ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, डॉग एक्टिविस्ट आ जाएंगे। बट ये क्या बोल सकते हैं, बैल को मार रहे, क्या बोल सकते हैं, इसको मार रहे, बकरी को मार रहे, बकरे को मार रहे, तो फिर सही है। तो ये बहुत गलत है। तो किसी जानवर की जीव को लेना, अगर आपके जीवन में से अगर आपके फैमिली मेंबर को कोई मार देगा तो आपको बुरा लगेगा, तो उसके भी तो जीवन का वो फैमिली मेंबर है ना। तो उसको आप मार रहे हो तो अच्छा लगेगा क्या उसको? नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं, वी शुड नेवर प्रेफर ईटिंग एनी काइंड ऑफ नॉन वेज, ठीक है। ये याद रखना, जैसे हमारे फीलिंग्स एसोसिएटेड होते हैं हमारे जीवन से, वैसे ही जो है कि हमारे पेरेंट्स से, हमारे घर वालों से, वैसे ही जानवरों के भी फीलिंग्स एसोसिएटेड होते हैं उनके घर वालों से। तो वी शुड नेवर क्या बोल सकते हैं, डू दिस, कि हमको जो है जानवरों को खाना चाहिए। किसी जीव को मारकर आप कितना भी आगे बढ़ जाओ जीवन में, आपको पाप तो झेलने पड़ेंगे उसके, उसका पाप आपको लगने ही वाला है, 100% लगेगा पाप, आज नहीं तो कल लगने वाला है। तो वी शुड वेट, है ना, कि वो कभी कभी ना कभी तो पाप लगेगा। तो इसलिए बेस्ट क्या है, इस न्यू ईयर में हम लोग रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि हम लोग सब लोग नॉनवेज ना खाए, अगर खा रहे हैं तो उसको बेयर मिनिमम कर दे, डेलिबरेटली ना खाए, डेलिबरेटली मतलब खुद से ना खाए, घर पे चलो जबरदस्ती खाते हैं खिलाते हैं घर वाले, तो घर वाले खिलाते हैं तो घर पे आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो घर वालों को कि भाई मेरे को एलर्जी हो जाता है, मेरे को गैस्ट्रिक इशू होता है, पेट में प्रॉब्लम होता है, गर्मी बढ़ जाती है, बॉडी में हीट बढ़ जाती है ना, वात का प्रॉब्लम होता है, पित्त का प्रॉब्लम, कुछ भी बोल सकते हो। घर आप बोलोगे सर घर पे झूठ कैसे बोले, तो झूठ तो तुम लोग कितना बोलते हो घर पे, तुम लोग को बताया था अच्छे से। ठीक है, तो वो तो तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि तुम लोग कितना घर पे झूठ बोलते हो। सो बेस्ट है कि आप लोग थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। बेस्ट वही, डेलिबरेटली तो मत खाओ एटलीस्ट, ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक है घर वाले खिला रहे, अनअवॉइडेबल सिचुएशन तो खाना पड़ रहा है, पर डेलिबरेटली मत खाओ। डेलिबरेटली मतलब खुद से मत जाके ऑर्डर करो कि भाई कहीं दोस्तों के साथ बाहर गए तो लेवल तंगड़ी तोड़े आओ, ये सब मत करो, कम से कम जो है खुद से तो मत खाओ, उसको अवॉइड करो, और बेस्ट वही रहेगा। जितना कृष्णा इज सीइंग यू, भगवान आपको देख रहे हैं, है ना, अगर आप इस तरीके से जीवों को हत्या नहीं करोगे तो कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी विथ यू। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा शुरुआत के दिनों में, मेरे को भी बहुत डिफिकल्ट गया था जब मैंने छोड़ा था तो, है ना। बट आपको कृष्णा हेल्प करेंगे, मुझे भी बहुत, मेरे, मैं तो फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था तो मेरे
मेरा हेल्थ पे भी थोड़ा इनिशियली इफेक्ट आया था, बिकॉज मैं पहले मेरे प्रोटीन के नीड्स वहीं से पूरे करता था। बाद में मेरे हेल्थ पे इफेक्ट आ गया, तो मेरे जो डाइटिशियन थे उसने मेरे को बोला कि आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। मेरी पूरी टीम ने भी मेरे को बोला कि तुम करो, खाओ। तो फिर बाद में मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को स्किन का प्रॉब्लम है, मेरे को स्किन एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर डॉक्टर ने भी बोला ठीक मत खाओ, एक काम करो आप वेजिटेरियन। पहले तो पीछे पड़ा था खाओ खाओ का। बाद में जब मैंने बोला मेरे को क्या बोलते हैं नॉनवेज से एलर्जी हो गई है, तो फिर उसके बाद उसने खुद ही वेजिटेरियन प्रोटीन देना शुरू कर दिया, बोला कि आप सोयाबीन्स खाओ, ये खाओगा। और बाद में खुद ही बोला कि आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेजिटेरियन प्रोटीन लेके भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका, स्पोर्ट्स चालू रखो। तो इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत संसार में रहना है तो ऊपर नीचे बोलना ही पड़ता है, तो उसको समझो। एंड बट ट्राई करो कि बेस्ट ऑफ बेस्ट आप अवॉइड करो, जितना धीरे धीरे छोड़ोगे उतना अच्छा रहेगा। कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी, और आप देखोगे आपके जीवन में बहुत चेंज आएंगे। तो इसलिए बेस्ट अवॉइड कीजिए, किसी जीव की हत्या करने से कभी नहीं। तो ये साल है एक और सही, इस साल में आप नए नए रेजोल्यूशंस ले सकते हैं कि हम कोई नॉनवेज नहीं खाएंगे, या फिर कोई कुछ गलत कार्य जो आप कर रहे होंगे वो गलत चीज़ आप छोड़ सकते हैं। किसी को पोर्नोग्राफी क्या हैबिट होगा, पोर्नोग्राफी छोड़ सकता है कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने का हैबिट है। तो ऐसे गलत चीजों को देखकर किसी और के क्या बोल सकते हैं, गलत चीजों को देखोगे तो आपके मन में हमेशा गलत चीजें ही आएंगी। ठीक है, अ पर्सन हु वॉचेस पोर्नोग्राफी विल ऑलवेज सी एनी अदर वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स। जो व्यक्ति पोर्नोग्राफी देखता है वो दूसरी औरत को हमेशा एक सेक्स का ऑब्जेक्ट देखता है कि भाई इसके साथ मैं कैसे सेक्स एंजॉय कर सकता हूँ। थोड़ा ब्रूटल है, थोड़ा गंदा लगेगा सुनने में, बट जो बॉयज देखते हैं उनको पता होगा कि ऐसा ही होता है। एज सुन एज यू सी ए पोर्नोग्राफी नेक्स्ट डे वेन एवर यू सी एनी गर्ल ऑन द रोड, और क्या बोल सकते हैं वेर एवर, फर्स्ट यू सी हर इन अ रॉन्ग वे ओनली, बिकॉज हमारे दिमाग में वही चलता रहता है टू एंजॉय। ठीक है, सो दैट्स वाई इफ यू हैव सम बैड हैबिट्स तो देन ट्राई इट। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है बट छोड़ो, हैबिट लगाओ कि भाई नहीं देखे ऐसा। तो डोंट वॉच एनीथिंग रॉन्ग ऑन क्या बोल सकते हैं इंस्टा, ये फोन एंड ऑल। इंस्टाग्राम तो भरा ही गंदगी से पड़ा है। इंस्टाग्राम आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको गंदी रीलें आएंगी। ठीक है, बॉयज का इंस्टाग्राम होता ही ऐसा है, बॉयज का इंस्टाग्राम एज सुन एज यू पुट द जेंडर एज मेल इन इंस्टाग्राम, वो लोग तुम्हारे सबसे पहले एक ही काम करते हैं, तुमको गंदी मॉडल्स की फोटोज भेजेंगे। इंस्टाग्राम का काम ही है। एंड देन यू सी वन देन वन 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 वन, एंड देन क्या बोल सकते हैं माइंड करप्ट होता है, एंड देन यू वॉच मोर बैड थिंग्स। सो डोंट गेट इन टू दिस थिंग्स। ठीक है, तो जो भी आपके अंदर बैड हैबिट्स है वो सबको, है ना, पीछे से किसी की चुगली करना, किसी का नाम गलत बोलना, ये सब। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी आप अवॉइड कर सकते हो, अच्छे से डिवोटीज जैसे रह सकते हो। हाँ, कपड़े का पहनने का तरीका अपना अच्छा रख सकते हो, स्पेशली जो है क्या बोल सकते हैं, हम जब कम्युनिटी में रहते हैं कहीं पे भी, तो वी शुड बी अवेयर कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं। तो हमारे कपड़े पहनने का तरीका भी हम सुधार सकते हैं कि नहीं, वी शुड नॉट वेयर एनीथिंग विच इज क्या बोल सकते हैं नॉट गुड, ऐसा नहीं पहनना चाहिए। और स्पेशली कपड़ों को लेकर गर्ल्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अभी मैं कोई नहीं होता हूँ तुम लोगों को बोलने वाला कि भाई तुमको क्या पहनना चाहिए, लड़की जो लड़कियां फेमिनिस्ट बन जाती है कि भाई हु आर यू टू टेल अस कि हमें क्या पहनना चाहिए, माई लाइफ माई रूल्स माई गमला माई फूल्स। ठीक है, बट मैं आपका भाई हूँ तो इसलिए मैं बोलूंगा। ठीक है, तो मैं आप सबका बड़ा भाई हूँ, तो मेरा हक बनता है आप लोग को बोलने का, सभी लोगों के लिए। तो आप लोग ऐसे पहनते नहीं हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को कि गर्ल्स कैन क्या बोल सकते हैं कीप अवेयर अबाउट देयर क्लोथ्स, बिकॉज किस व्यक्ति की नजर कितनी गंदी है आपको पता नहीं। तो जब आप क्या बोल सकते हैं, और अननेसेसरी फिर गर्ल्स ही अनकंफर्टेबल हो जाती है, गर्ल्स ही अनकंफर्टेबल हो जाती है, थोड़ा बुरा लगता है गर्ल्स को भी सुनने में, बट वो खुद भी अनकंफर्टेबल होती है ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहनने के बाद, ऐसे कपड़े पहनने के बाद जो थोड़े शॉर्ट हो, है ना। बहुत से टाइम मैं देखता हूँ गर्ल्स क्रॉप टॉप पहनते हैं तो उनको खुद को ही प्रॉब्लम होती है। अभी मैं एक रिपीटर बैच में पढ़ा रहा था, कोई तो बैच में पढ़ा रहा था, तो एक लड़की ने पहना था तो पेन नीचे गिर गया, तो शी वॉज ओनली स्केप्टिकल कि मैं पेन लूंगी नहीं, तो वैसे पहले टॉप ऐसे कर रही थी, खींच रही थी नॉल, मैं बोला मत ले बेटा पेन, टेंशन मत ले, मुझे पता है तूने क्रॉप टॉप पहना है ना। तो पीछे बॉयज बैठे थे, उसको खुद को अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो फिर वो जो है उसको शर्म आ गई, बोले कि सर मेरे को ऐसा बोले आप। तो मैं बोला बेटा तेरे को समझ होनी चाहिए कि तू क्या बोलते क्लास में आई है, तो 10 बार तू क्लास में बैठने के टाइम पे तू पीछे से खींचे जा रही है टॉप को, फिर तू आगे जब बैठ लिख रही है तो फिर तेरा टॉप पीछे से आ रहा है, तो पीछे से बॉयज देख रहे हैं, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा हमें भी सेंस होना चाहिए कि भाई हम कैसे कपड़े पहनते हैं, लोग क्या देखेंगे। ठीक है, कैसा होता है सोसाइटी कैसी, वी नेवर नो। आप अच्छे हो ठीक है, आपका मन अच्छा है, बट लोग कैसे हैं उसका हमें पता नहीं। समवन विल क्या बोल सकते, कोई आपको सेक्सुअल इंटेंशन से देखे आपको अच्छा लगेगा क्या, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, कोई लड़की को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर कोई अदर बॉयज को सेक्सुअल इंटेंशन से देखे। तो बेटर है कि वेयर अ क्लोथ इन अ सेंस दैट नो वन शुड वॉच यू इन अ सम रॉन्ग मैनर। वो बात अलग है, कुछ लोगों की तो नीयत खराब ही होती है, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। आप कितने भी कैसे भी कपड़े पहनो वो गंदे तो गंदे ही रहेंगे। बट यू कैन बेस्ट इज यू कैन डू इज वेयर नाइस क्लोथ्स, है ना। बॉयज कैन ऑल्सो क्या बोलते हैं नॉट वॉच पोर्नोग्राफी एंड कंसिडर द गर्ल्स एज क्या बोल सकते हैं, इफ
इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। वुमेन की इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ कमेंट्स पास करते रहे लड़कियों पे गलत। ठीक है, मजाक मस्ती करना अच्छी बात है, मजाक मस्ती करो, बट गलत कमेंट पास करना किसी के बारे में बहुत गलत है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें, सो वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ इन एज अ, क्या बोलते हैं, ह्यूमन मोर। एक अच्छा व्यक्ति बनना हमें चाहिए, ताकि लोग हमें उसी तरीके से देखेंगे। सो ट्राई, दिस इज द न्यू ईयर, वी कैन स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग। चैंट मोर राउंड्स, अच्छे से माला कीजिए, अच्छे भगवान के भक्त बनिए। और नॉन वेज खाना छोड़ सकते हैं, गलत आदतें छोड़ सकते हैं, अच्छी आदतें पकड़ सकते हैं, एंड देन इवेंचुअली वी विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, सो लॉर्ड विल बी वेरी हैप्पी, भगवान देखेंगे। हम सब राम जी के भक्त हैं। राम जी जो है वो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैरेक्टर, ही रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर। तो हमें भी अपना कैरेक्टर थोड़ा सुधारना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। सो भगवान राम आते हैं, किसके लिए आते हैं? अपने भक्तों के लिए। सो टुडे आई, बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर, सो आई थॉट्स टू शेयर वन गुड स्टोरी टू ऑल ऑफ यू। सुनोगे सब लोग स्टोरी? एक अच्छी स्टोरी सुनते हैं रामायण में से। सो भगवान जो है वो क्यों आते हैं? तो भगवान जो है वो आते हैं, भगवान के आने के बहुत सारे रीजंस हैं। भगवान क्यों आते हैं, सवाल आना चाहिए मन में, कि कृष्ण या भगवान राम क्यों आते हैं? तो जब कुंती महारानी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि आप क्यों आते हो, तो कुंती महारानी ने जब कृष्ण से पूछा, तो कृष्ण ने पता है क्या बोले? कृष्ण बोले कि मैंने भगवत गीता में लिखा है मैं क्यों आता हूँ। ठीक है, तो भगवत गीता में मैंने लिखा है मैं क्यों आता हूँ। क्या है भगवत गीता में रीजन? क्या दिया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। है ना, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना करने, पापियों का नाश करने, ये सबके लिए। तो कुंती महारानी बोलती है ये गलत है, मैं मानती नहीं हूँ। बोला क्यों नहीं मानते? बोले ये सब रीजन सेकेंडरी रीजन है। कैसे रीजन है? सेकेंडरी रीजन है। सेकेंडरी रीजन क्यों बोले इनको? बिकॉज हम बताते हैं कि भगवान का जो डेफिनेशन है, मतलब आपके बारे में जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं, तो आप कैसे हैं? आप परम भगवान परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड के नायक, भ्रिकुटी भंग मात्रेना सृष्टि का सर्जन पालन श्रृंगार करने वाले हैं। मतलब जस्ट बाय द, क्या बोल सकते हैं, ग्रेस ऑफ एन आईब्रो, जब भगवान अपनी आईब्रो को ऊपर करते हैं, भ्रिकुटी भंग मात्रेना, मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस जो है वो बन जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मेंटेन हो जाते हैं। सर्जन पालन और श्रृंगार, बहुत सारे यूनिवर्सेस का सिर्फ खाली भगवान की आंखों के ऊपर करने से हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ क्या बोलते हैं, लॉर्ड। ठीक है, तो ऐसे भगवान की पावर है। तो इतने जो सुप्रीम भगवान है, उनको इस संसार में आके एक कंस को मारने के लिए, एक रावण को मारने के लिए संसार में आना पड़ेगा क्या? वो जब यूनिवर्स को ही तबाह कर सकते हैं, तो एक कंस और रावण क्या हो, तो एक यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट है। तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं धर्म की संस्थापना करने आता हो, तो धर्म की संस्थापना करने के लिए तो संत ही काफी है, भगवान के जो भक्त हैं वही काफी है। तुकाराम महाराज है, पूरा महाराष्ट्र भक्त बन गया। ठीक है, ऐसे नरसिंह मेहता है, पूरे गुजरात, ऐसे आदि शंकराचार्य आए, ऐसे अनन्य संत हुए जो आके, क्या बोल सकते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म की स्थापना करने के लिए संत ही काफी है। तो जब धर्म की स्थापना करने के लिए संत है और पापियों का नाश करने के लिए भगवान ऊपर से कर सकते हैं, तो फिर भगवान को आने की क्या जरूरत है? सही है, भगवान को आने की जरूरत नहीं, भगवान ऊपर से बैठे बैठे वैकुंठ से कर सकते हैं कार्य। फिर भगवान क्यों आते हैं? तो कुंती महारानी बोलते हैं कि भगवान आप आते हो संसार में, है ना, गॉड द सुप्रीम लॉर्ड कम इन दिस वर्ल्ड फॉर वन रीजन, बिकॉज उनके भक्त लोग उनको प्रेम से बुलाते हैं। जब भक्त लोग प्रेम से बुलाते हैं तो भगवान इस संसार में आते हैं। तो जब भक्त लोग बुलाते हैं, जब यशोदा मैया बुलाती है, तो भगवान बच्चा बन के आ जाते हैं। जब यशोदा माँ को वात्सल्य प्रेम का, मदरली लव का जो है, क्या बोल सकते हैं, पेरेंटली लव का जो आस्वादन करना है उनको, उसका जो है मेलोज देखने हैं, तो इसलिए जो है, क्या बोल सकते हैं, वो प्रेम से बुलाती है, भगवान की भक्ति करते हैं। और प्रेम से क्या मांगती है कि भगवान आप मेरे बेटे बन के आना, तो भगवान उनके बेटे बन के आते हैं। ठीक है, अब सोचिए, परम भगवान है जिनसे भय भी भयभीत हो जाए, बड़ी यशोदा मैया गुस्से में आती है कभी कभी कृष्ण पे, तो छड़ी लेके भागती कृष्ण के पीछे, छोटे से लाला कृष्ण छड़ी लेके यशोदा मैया भागे। अब सोचो, ठाकुर जी, अगर ठाकुर जी है, संसार के पूरे ओनर है वो, ठीक है, जिनसे भय भी डरता है, डर को भी डराने वाले भगवान, वो डर जाते हैं, यशोदा मैया छड़ी लेके भागती है। अब सोचो ऐसा क्यों, भगवान क्यों डर गए? क्योंकि वो प्रेम है, वो समझ में आया, वो माँ का प्रेम को आस्वादन करने के लिए, वो मदरली लव को जो है रिलीज करने के लिए भगवान आते हैं। जब ग्वाल बाल बुलाते हैं, तो भगवान जो है, क्या बोल सकते हैं, ग्वाल बाल लोगों के साथ खेलने के लिए, साख्य भाव का, साख्य भाव जो है, क्या बोलते हैं, फ्रेंडली नेचर जो है, उसको आस्वादन करने के लिए जो है भगवान आते हैं। जब गोपियां बुलाती है, तो माधुर्य भाव, जो प्रेममय भाव को आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। इसी तरीके से जो है, क्या बोलते हैं, जब अनन्य भक्त बुलाते हैं, तो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए इस संसार में आते हैं। क्लियर है? तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसके बारे में हम सुनेंगे। वो श्लोक बोलता है, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। है ना, तो जिनके चरण, चरण समझ में आता है तुम लोग? पाँव, कमल यानी लोटस। तो भगवान के जो चरण है वो कैसे हैं? कमल के समान है, लोटस जैसे। लोटस बहुत सॉफ्ट होता है। जिनके चरण कमल, कमला, कमला कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है?
कमला, बिकॉज वो लोटस में बैठती है, अगर आपने देखा होगा तो लक्ष्मी जी का जब भी फोटो देखोगे तो शी कम्स इन लोटस। यस, तो जिनके चरण कमल, कमला के करतल, करतल यानी हाथ, कर यानी हाथ, तो जिनके चरण कमल, कमला के करतल से ना निकलते देखा, मतलब जिन भगवान के चरण हमेशा कौन सेवा करती रहती है, लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती रहती है, उनके हाथ में थे, ठीक है। तो जिनके चरण कमल, कमला के करतल से ना निकलते देखा, उन भगवान को गोकुल की गलियों में पत्थर कंकड़ पे चलते देखा। वो भगवान क्या कर रहे हैं गोकुल की गलियों में, जिनके भगवान के पांव इतने सॉफ्ट है, वो गोकुल की गलियों में, दंड आरण्य वन की गलियों में, चित्रकूट की गलियों में भगवान क्या कर रहे हैं, पत्थर कंकड़ पे चल रहे, वो भी बिना चप्पल के। बोले ऐसे कैसे हो गया, वो परम भगवान वो वैकुंठ छोड़कर इस संसार में क्यों आए। तो क्या बताया, जिनके चरण कमल, कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में पत्थर कंकड़ पे चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु के नियम बदलते देखा। जब भक्तों का प्रबल प्रेम होता है, जब इंटेंस लव है ना, तो भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ के भी के इधर आ जाते हैं, इस संसार में आ जाते हैं। राम जी आते हैं, अयोध्या में रह रहे हैं। अयोध्या का मतलब क्या होता है, जिससे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता, अयोध्या, जिसको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, इसलिए रावण भी अटैक नहीं करता कभी अयोध्या पे। तो ऐसी अयोध्या जो है, उसके राजा बनने वाले भगवान, ठीक है। भगवान को उनके पिताजी बोले कि आप राजा बनोगे, राम राम आप राजा बन जाओ कल से। तो बोले नहीं नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि राजा बनेंगे तो चारों भाई बनेंगे, नहीं तो अकेला नहीं बनूंगा। तो फिर भगवान अपने पिताजी की बात को ठुकरा देते, बोलते नहीं मैं राजा नहीं, ऑफर को ठुकरा देते, मेरे को राजा नहीं बनना। फिर पिताजी किसको भेजते, गुरु जी को, वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी बोलते हैं कि आपको राजा बनना है, तो गुरु जी की बात को मानना पड़ता है उनको। तो गुरु जी की बात को मान लेते हैं, गाँव में पोस्टर लग जाते हैं, सब जगहों में मिठाइयां बच जाती है, कल राम जी का क्या है, कॉर्नेशन होने वाला है। कॉर्नेशन मतलब राज्यभिषेक, भगवान का राज्य अभिषेक होने वाला है राम जी का। और राम क्या बनने वाले हैं, जो है ये होंगे, क्या बोलते हैं, राजा बनने वाले हैं। और अगले ना उसी वक्त मंत्रा जो है वो गेम घुमा देती है, और मंत्रा के कारण क्या हो जाता है, जो है क्या बोलते हैं, भगवान राम को दशरथ वापस रात को बुलाते हैं महल में, और क्या बोलते हैं, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वनवास। और भगवान जो है उसके लिए भी तैयार हो जाए। अब सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो, आपको कोई प्रोग्राम है, शिरूर शिकरापुर में हर जगह पर आपके पोस्टर लग गए, आपको चीफ गेस्ट जैसे बुलाया वहां पे प्रोग्राम में, है ना, और आप एकदम रेडी, हर जगह पे आपके पोस्टर लगाते हो, और अगले दिन ना, और सेम डे जो है आपको बोल के बोले कि भाई कल प्रोग्राम है, और रात को आपको बोले एक रात पहले कि अभी आपको वहां पे झाड़ू लगानी है, ठीक है, स्टेज पे आके आपको झाड़ू लगानी है, आपको पोस्टर से हटा दिया, अभी आप चीफ गेस्ट नहीं हो, आप खाली एक स्वीपर हो। आपको अच्छा लगेगा क्या, आप गाली दोगे उसको, व्यक्ति को। पर भगवान राम कुछ भी नहीं बोले, वो रेडी हो गए वनवास में जाने के लिए। पहला रीजन उनके पिताजी के वचन, है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहला रीजन, ये तो बाहरी रीजन था, ये तो एक्सटर्नल रीजन है। इंटरनल रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, मुख्य रीजन क्या है, वो समझेंगे। जैसे आप बोलते हो कि भैया हमको पानी भरने जाना है, किधर, फिल्टर के यहाँ पे, बट वो क्या होता है, एक्सटर्नल रीजन होता है। मेन रीजन तुम लोगों को पता होता है क्यों जाना है। सही है, तो ये तो एक्सटर्नल रीजन है कि भगवान को पिताजी के वचनों का पालन करना है। इंटरनल रीजन क्या है, इंटरनल रीजन ये है कि वहां पे भगवान को जो है भक्त बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं, भक्त। जो इतने सारे ऋषिगण है वो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं किसके लिए, राम की एक झलक देखने के लिए। और राम जी को जो है बुलाने के, राम जी की झलक देखने के लिए जो है जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तो राम जी जो है अपने सारे अयोध्या के सारे ऐश्वर्य को छोड़ के कहाँ चले गए हैं, वन में। समझ में आएगा। शबरी वेट कर रही है 70 सालों से, 70 ईयर्स शबरी इज डूइंग। मार्कंडे ऋषि उनके गुरु ने बोला कि आपको सेवा करनी है, वो 70 ईयर्स से एक ही काम कर रही है, रोज जो है क्या बोलते हैं आंगन को साफ कर रही है, वहां पे फूल बिछा रही है, फूल बिछाकर जो है बेर लेकर आ रही है, बेर लेकर फ्रूट्स लेकर चक्कर उनको रेडी रख रही है। और जब भगवान शाम को ना आए तो पूरा वापस क्लीन करके फिर अगले दिन सुबह फिर से क्लीन करना, फिर से जो है क्या बोल सकते हैं फूल लेकर आना और फूल से सजाना। और इस तरीके से जो है क्या चल रहा है, तू देख बंद कर दो उसको, ठीक है। तो फूल लेकर आ रहे, सब कुछ सजा रहे, 70 ईयर से शबरी वेट कर रही। तो भगवान आते हैं अपना अयोध्या छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर, क्यों आए हैं? शबरी के लिए। क्यों आए हैं? उन ऋषियों के लिए। फिर एक और भक्त हुए, अहिल्या। सही है, अहिल्या का नाम सुने तुम लोगों ने? हाँ, अहिल्या किनकी पत्नी थी? गौतम ऋषि, किसकी? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या जो है उसका स्वयंवर हुआ, ब्रह्मा की एक तरीके से बेटी लगती थी। तो जब स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में उसने कंडीशन रखी, मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो क्या बोल सकते हैं मुझे भगवान की प्राप्ति करा सके। तो अनन्य लोग आए थे स्वयंवर के अंदर, इंद्र से लेके बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े क्या बोलते देवता आए थे अहिल्या के स्वयंवर में। अहिल्या बड़ी सुंदर थी, बट अहिल्या ने, इंद्र को लगा मेरे को ही चुनेंगे बिकॉज सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पैसे वाला तो मैं ही हूँ। इंद्र तो रेडी था, मन मन में शादी के ख्याल बना ही लिए थे। बट जो है अहिल्या ने
स्वयंवर में किसको चुना, गौतम ऋषि को चुना। तो गौतम ऋषि के साथ शादी हो जाती है, बट इंद्र का जो है दिल टूट जाता है। इंद्र सोचता है शादी तो मेरे को करनी थी। इंद्र का दिल टूट जाता है, थोड़े दिन तक तो याद रखता है, थोड़े दिन बाद भूल जाता है। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। एक बार कोई व्यक्ति आंखों के सामने से चले जाता है, धीरे धीरे माइंड से भी चले जाता है। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो फिर कुछ सालों बाद इंद्र एक दिन घूम रहा होता है, घूमते घूमते देखता है कि अहिल्या के घर के पास पहुंच जाता है। अहिल्या और गौतम ऋषि को देख लेता है उनके घर के पास। तो जैसे अहिल्या को देखता है तो पुराना प्यार याद आता है। तो पुराना प्यार याद आता है तो इंद्र जो है सोचता है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बात करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे ही गौतम ऋषि बाहर जाते हैं स्नान करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, इंद्र वहां पे पहुंच जाते हैं गौतम ऋषि का रूप लेकर। बॉडी गौतम ऋषि की ले लेते हैं और गौतम ऋषि का रूप लेकर जाके अहिल्या के पास जाते हैं। अहिल्या को पहले समझ में नहीं आता, बट जैसे वो ज्यादा पास आते हैं तो उतने में अहिल्या को स्त्री की शक्ति होती है, उसको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति गलत है। समझ में आता है ये मेरे पति गौतम ऋषि नहीं है, इसने ये कोई बहरूपी है। बट जो है क्या बोल सकते हैं, तब तक जो है अहिल्या के मन में काम वासना डेवलप हो जाती है और इसलिए वो मना नहीं कर पाती। जैसे ही इंद्र उनका हाथ पकड़ते हैं उतने में गौतम ऋषि चल के आ जाते हैं घर में। जैसे गौतम ऋषि आते हैं, इंद्र अपना भेष तुरंत चेंज कर लेते हैं, वापस इंद्र में आ जाते हैं। गौतम ऋषि इंद्र को देख के श्राप दे देते हैं इंद्र को। बोलते हैं तुम्हारे पास 1000 आंखें होंगी, तुम्हारे को बहुत स्त्री को देखने का तुम्हें ये है, तुम्हारी पूरी बॉडी आंखों से बन जाएगी। तो पूरी बॉडी आंख 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 ऐसे आ जाती है, 1000 आईज आ जाती है। इंद्र को बहुत शर्म आती है, इंद्र वहां से भाग जाते हैं। फिर गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप देते हैं कि तुम पत्थर बन जाओगे, तुम्हारा हृदय पत्थर का है। तो वो पत्थर बन जाती है। फिर बाद में भगवान गौतम ऋषि से माफी मांगती है कि ऋषिगण मुझे माफ कीजिए, है ना। तो अपने पति से माफी मांगती है, तो पति बोलते हैं अगर आप राम का नाम लोगे तो राम आपका उद्धार करने आएंगे। अहिल्या पत्थर के स्वरूप में भी राम का नाम लेती है, और वो पत्थर के स्वरूप में भगवान राम का नाम लेते लेते जो है भगवान आते हैं और अहिल्या के जब वो पत्थर रहते हैं उस पर पाँव रखते हैं, और वैसे तुरंत क्या होती है, अहिल्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है ना, वापस अपने नॉर्मल रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो भगवान अयोध्या छोड़कर किसके लिए जाते हैं, अहिल्या के लिए। अयोध्या छोड़कर किसके लिए जाते हैं, शबरी के लिए। तो इस तरीके से भगवान जो है अपने भक्तों के लिए आते हैं। तो जब भक्त बुलाते हैं प्रेम से तो भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है कृष्णा, तो अगर हम भी प्रेम से भगवान को बुलाएंगे, तुकाराम महाराज ने बुलाया प्रेम से, हर जगह पर जाके विठल भगवान का नाम लेते थे, विठल 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 करते थे, राम कृष्ण हरि करते थे। और हम देखते हैं किस तरीके से पुष्पक विमान जब आखिरी दिन आया तो पुष्पक विमान आया किनको लेने के लिए, तुकाराम महाराज को। आज भी वो जगह है, निगड़ी में जाइए, निगड़ी में आज भी जाएंगे वो जगह। तो निगड़ी में वो जगह है जहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तुकाराम महाराज को लेने के लिए जो है का आया था, पुष्पक विमान आया था। तो सब लोगों ने देखा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुरानी बात है, आज से 500 साल पुरानी बात है बस, खाली ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 500 years बैक आज भी वो पेड़ है जहाँ पे तुकाराम महाराज, वो है ना क्या बोलते हैं, जिस दिन ये होता है आषाढ़ी एकादशी होती है, कोई कौन से तो एक दिन भी होते हैं जिस दिन तुकाराम महाराज, आषाढ़ी एकादशी या फिर जिस दिन तुकाराम महाराज की जयंती, ऐसा कुछ तो था। कौन से दिन पे होता है वो जो पेड़ है वो पेड़ वाइब्रेट होता है। वो जो पेड़ है जहाँ पे तुकाराम महाराज जहाँ से गए थे, वो पेड़ जो है वो वाइब्रेट होता है, वो सेम ही एक ही दिन पे होता है वो। ठीक है, आप जाके देखना। तो जो है क्या बोल सकते हैं, ऐसे जो है तुकाराम महाराज ने भगवान का नाम लिया, हरि का नाम लिया, और उन पे कृपा हुई। तो इसी तरीके से जिस तरीके से बाकी सारे भक्तों के लिए भगवान आते हैं, अर्जुन की सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गजेंद्र नाम का एक हाथी था उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सारे क्या बोल सकते हैं भक्तों के प्रॉब्लम्स जो है भगवान देखते हैं। तो उसी तरीके से हमारे भी जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो अगर हम भी प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेंगे तो हो जाएगा। अब भगवान को बुलाना पड़ेगा, तो बुलाने के लिए फोन नंबर चाहिए ना, बिना फोन नंबर के फोन नहीं हो सकता ना। तो फोन नंबर क्या है, 16 नंबर का फोन नंबर है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम अगर अच्छे से हरि नाम लेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो फिर जो है भगवान से हम कनेक्शन फील कर पाएंगे। नहीं तो आप कभी कनेक्शन नहीं फील कर पाओगे अगर आप नाम नहीं लोगे तो। बहुत लोगों को बोरिंग भी लगे, वाले क्या है सर, हम तो जवान है, अभी तो मजे करने के दिन है, मूवीज देखेंगे, टाइम पास करेंगे। आपको जो करना है कीजिए, आप मूवीज देखिए, टाइम पास कीजिए, बट आप अगर दिन में 7 से 8 मिनट्स, एक माला करने में 8 से 10 मिनट लगता है, अगर आप 8-10 मिनट भी अगर 24 घंटे में से नहीं निकाल सकते भगवान के लिए, तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो वन शुड ट्राई हिज बेस्ट और हर बेस्ट टू क्या बोलते चैंट एटलीस्ट 1 राउंड, मिनिमम 1 राउंड वन शुड चैंट। तो आप लोग जो है, मैं तो सभी लोगों से एक इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का दिन है, फर्स्ट डे है आप लोग का, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। आई डोंट नो कितने लोग सही में सीरियसली लेंगे, बट कुछ तो लेंगे, 1-2 जन तो लेंगे। तो कुछ लोग तो सीरियसली लेना। और जो है अपने माला करना, कम से कम एक माला का प्रण लेना कि भगवान आज जो है फर्स्ट क्या बोलते हैं डे है इस साल का, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं आपसे क्या बोलते हैं वाव लेता हूँ, ये प्रॉमिस लेता हूँ कि मैं एवरी डे एक माला रोज करूंगा, मिनिमम कुछ भी हो जाए तो। खाना खाना भूलते हो क्या, नहीं। प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद जी ने पूछा आपकी माला हो गई, तो प्रभुपाद जी को बोलते नहीं प्रभुपाद जी नहीं हुई। प्रभुपाद जी ने बोले खाना खाया, बोला हाँ खाया। बोला खाना खाना भूलते हो क्या, नहीं। बोले फिर माला करना कैसे भूल गए। तो इसलिए अगर हम खाना खा सकते हैं दिन में 3 बार, तो एक बार तो खा ही लेते हैं सब लोग, है ना, इजंट इट। तो एक बार तो खाना खाते, तो खाना खाना भूलते हो क्या आप लोग, नहीं। तो उस तरीके से माला करना भी हमें भूलना नहीं चाहिए, ये हमारा प्राण है। तो हम जहां पे भी रहें, एक माला करने में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट एक जगह पे साइड में बैठिए, 2 मिनट मैंने माला कर लीजिए। आप 10, एक माला तो बहुत कम होती है, इससे ज्यादा करनी चाहिए, बट कम से कम एक माला हम सबको करनी चाहिए।
तो इसी तरीके से जो है क्या बोलते हैं, गौतम ऋषि की जो वाइफ है अहिल्या, उसके लिए भगवान आए। बहुत सारे अन्य अन्य लोगों के लिए भगवान आए। तो हमारे लिए भी आएंगे भगवान, अगर हम अच्छे से प्रार्थना करेंगे तो। सो होपफुली यू ऑल हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग सही में हैप्पी रहे, तो हैप्पी, सही में हैप्पी होने के लिए आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। सो लेट्स मूव अहेड। ये क्या हो गया? इंटेलिजेंट प्रोटेक्ट। सो लेट्स मूव अहेड, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में कहाँ पहुंचे थे हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन। सो वी विल सी हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने ट्रिक नहीं देखी थी, ट्रिक नहीं देखी। हमने खाली दिखाया निकालते कैसे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे वो देख लिया था। देखो, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन जो है, मैंने आपको बताया क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। मिक्स होते हैं क्यों होते हैं? बिकॉज क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? अनस्टेबल। और एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। कल हमने एग्जांपल देखे थे। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। पीसीएल 5 क्या लिया हमने? पीसीएल 5। उसको उठाओ, नालायकों को, दोनों को, लाशों को। तू आजा बेटा, आगे आ, चल। तो आगे जा, हर बार सो जाता है पीछे। और तू बेटा लास्ट बेंच, तू भी ध्यान दे, अभी क्लास में सोएगा तो उठा दूंगा वहां से। क्या करता है तू इतना रात भर? हाँ, पिक्चर देखते रहता है। हाँ, कल रात को 31st के लिए। कितने देर? तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो वैसे भी देख ही लेते होंगे। यूट्यूब छोड़े नहीं छोड़े, इससे क्या था? कोई नई बात थोड़ी बेटा है। ऐसा बताओ जो नहीं पता हो। तो 1:30 बजे तक यूट्यूब छोड़ा तो तुमको छोड़े? तुम लोग ऐसा हमेशा रहता है वहां पे जाने का, तो क्या है, तुम लोग को प्रॉक्सी रहता है, क्या टेंशन है? तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पीसीएल 5। देखो जरा, पीसीएल 5 ऑफिशियल क्या अनऑफिशियल क्या, तुम लोग के लिए एक ही है। पीसीएल 5 बनाना है, तो पीसीएल 5 में क्या करेंगे देखते जाओ भैया। पीसीएल 5 में फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा। फॉस्फोरस की बात करेंगे तो फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल कौन सी होगी? 3s2 3p। ये देखते जाओ रे पागल, क्या हुआ बेटा? ठीक है, सुनो लास्ट एग्जांपल, इसके बाद तुम लोगों को ट्रिक सिखा दूंगा। ट्रिक से सीधा आंसर निकाल लेना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम लोग एनसीईआरटी में दिया, ऐसे सिखाना पड़ता है। ठीक है, बाकी इसको करने की इतना फालतूगिरी करोगे तो एग्जाम में कभी आंसर नहीं आएगा। इतना बड़ा बड़ा निकालते बैठोगे तो एक ही क्वेश्चन में पांच पांच हाइब्रिडेशन निकालनी होती है। 5 हाइब्रिडेशन निकालोगे एक क्वेश्चन में, इतने सारे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप लोग क्या करो, सिर्फ ट्रिक से निकालो। मैं ट्रिक सिखाऊंगा आपको बाद में, पहले एक बार ये सुन लो। फॉस्फोरस है। अब कितनी बॉन्ड बनानी बताओ जरा। अरे वैष्णव, इधर ध्यान दे, 5। 5 बॉन्ड बनेगी। कुंवारे कितने हैं? 3। 3 कुंवारे, तो एक को आगे एक्साइड करेंगे तो 3p के बाद 3d होगा क्या? 3d ऑर्बिटल होगा, तो 3d ऑर्बिटल में एक्साइड कराएंगे तो आगे चले जाएगा, जंप करेगा। तो एक्साइटेड, तो एक राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा देखो जरा। 3s2। 3s का एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया ना, तो 3s1। 3p तो 3 रहा, और 3d क्या हो गया? 1। s में एक, 3p में कितने आ गए? 3। और 3d में कितना आ गया? एक। अब देखो 5 कुंवारे हो गए क्या? ये नालायक को, इधर ध्यान दो, तुम लोग बातें नहीं करनी। 5 कुंवारे हो गए। अब 5 कुंवारे को मिक्स करो, क्या करेंगे? मिक्स। मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा देखो जरा, 5 डब्बे बनेंगे। 5 कौन से बन जाएंगे? sp3d। कौन सा वाले? 5 हो के 5 sp3d बनेंगे। तो इस सभी के अंदर एक एक, एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? यस। अब इन पे ओवरलैप करने के लिए कौन आएंगे? क्लोरीन। तो हर एक क्लोरीन एक एक ओवरलैप करेगा, एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर। तो हाइब्रिडेशन पूछेंगे। हाइब्रिडेशन बताओ क्या आएगी? sp3d। समझ में आया सब लोगों को कैसे निकालते हैं? ऐसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं, क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आपको पूछते हैं, अगर अमोनिया की बात करेंगे, अमोनिया ट्राई करेंगे तो अमोनिया कैसे आएगा, ध्यान से देखते जाओ। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के? देखेंगे भैया, 2s2 2p3 ये होतेगा। कितने बॉन्ड बनाने बताओ जरा मेरे को यहाँ पे। कुंवारे कितने दिख रहे हैं? 3 कुंवारे दिख रहेगा। ये अपने आप कैसे आया? 26। 26 इफेक्ट। अर्थक्वेक आना चाहिए ना। अर्थक्वेक यार मुंबई में महसूस नहीं होता कभी। मुंबई पुणे में, महाराष्ट्र में बहुत कम है। दिल्ली में आया, दिल्ली की तरफ आते, इधर आते नहीं। आना चाहिए अर्थक्वेक।
वो धरती बरोबर बीच से फट जाए। स्ट्रेंजर थिंग्स। ठीक है, ध्यान दो चलो। मुंबई पुणे के बरोबर बीच है। यस। देखो जरा, आरएमडी के पीछे से फटना चाहिए। हर नीचे जाना चाहिए, नीचे वाले वर्ष में। नाइस। ठीक है, बढ़ते आगे। ये तो गर्ल्स के लिए डायलॉग था। एक लड़की थी, वो बोली थी सर मैं हील्स पहनी, मैं गिर जाऊंगी, मतलब कितना और। वही बात है, और कितना गिर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। तो जोक्स अपार्ट, गोदरेज का कपाट, लक्ष्य दिया। तो यहाँ पे तीन अनपेड है, तो आपको एक्साइटेशन की जरूरत है क्या? नहीं। तो एक्साइटेशन की जरूरत नहीं। अरे भैया तीन ही अनपेड है, तीन अनपेड है, तीन ही बॉन्ड बनानी है ना। कोई एक्साइटेशन की जरूरत है क्या? नहीं। सीधा मिक्सिंग करेंगे, सीधा क्या करेंगे? मिक्सिंग। बिकॉज बिना, आप बोलोगे सर मिक्सिंग की क्या जरूरत है फिर? बिकॉज तीनों के तीनों घर छोटे, तीनों के तीनों घर क्या है? छोटे। जब हमारे पास, और उनकी स्टेबल एनर्जी भी कम होती है, जब हम मिक्स करेंगे तो हाई एनर्जी का आ जाएगी, बढ़िया आ जाएगी। तो इनको मिक्स करेंगे। एक एस, और एस की जरूरत हमेशा पड़ती है, बिना एस के हाइब्रिडेशन होता नहीं, बिकॉज एस के आने से जगह बढ़ जाती है, बिकॉज एस मोटू होता है। तो एस मोटू तो जगह बढ़ जाती है, तो एस को मिक्स करेंगे तो एक एस और तीन पी मिक्स होंगे क्या? तो यहाँ पे तीन मिक्स, एक एस और तीन पी मिक्स होंगे, तो आंसर क्या आएगा? sp3। क्या आया? sp3। अब sp3 में कितने इलेक्ट्रॉन? इधर के दो और इधर के तीन, तो ऐसा आ जाएगा। सही है। अब कुंवारे कितने हैं? तीन, तो तीन कुंवारों पे तीन हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे एक, इस पे एक और इस पे एक। अब पूछेंगे सर ये कौन बचा फिर? इसको बोलेंगे लोन पेयर। क्या बोलेंगे? बिकॉज ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन की, तो इसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर। तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन आता है। तो इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर बार हाइब्रिडेशन के लिए एक्साइटेशन जरूरी नहीं है। एक्साइटेशन इज नॉट अ मैंडेटरी और कंपलसरी कंडीशन। मतलब अभी देखो, यहाँ पे एक्साइटेशन करा है कि हमने? नहीं कराया। तो एक्साइटेशन इज नॉट अ कंपलसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडेशन। इसको याद रखने का, इसको लिख लेने का। लिख लो, एक्साइटेशन इज नॉट अ कंपलसरी और मैंडेटरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मैं आई थिंक मैंने नोट्स में लिखवा के दिया है इसको। नोट्स किधर गई? ये सारे एग्जांपल्स कराएं, एग्जांपल। ठीक है। अब ट्रिक की बात करेंगे, तो जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लोग लिख लेना, जो लोगों ने आई थिंक इस वाले नोट्स में लिखा, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लिख लेना, जो बी टू वाले और बी थ्री वाले होंगे वो लिख लेना। और बी सिक्स वाले, एक्साइटेशन इज नॉट अ कंपलसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। एक्साइटेशन इज अ नॉट कंपलसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब फालतू बातें छोड़ दें। ये सब एनसीईआरटी की बकवास की बातें थी, इनको नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ट्रिक लगानी, क्या लगानी है? ट्रिक। बिकॉज एक क्वेश्चन में चार पांच हाइब्रिडेशन निकालनी होती है। चार पांच हाइब्रिडेशन निकालोगे कैसे? कितने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, किस में एक्साइटेशन कराओगे, किस में चेक करोगे, मिक्सिंग कराते बैठोगे, बहुत टाइम चला जाएगा। इतना टाइम हम लोग के पास होता नहीं क्लास, एक एक क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन करने के लिए हम लोग के पास 30 सेकंड होते हैं। 30 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है, तभी जाके केमिस्ट्री का टाइम बचेगा, और केमिस्ट्री का टाइम बचने के बाद तुम लोग क्या करोगे? मैथ्स में अप्लाई करोगे, फिजिक्स में अप्लाई करोगे। तो ये क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज्यादा लगाना नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? ट्रिक लगाओ। तो लिखेंगे ट्रिक, तो मास्टर ट्रिक है। ट्रिक का नाम है एकच वादा सागर दादा ट्रिक। क्या बोला? एकच वादा सागर दादा ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आएगा? हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ध्यान से समझो जरा। ट्रिक में बोलते हैं भैया स्टेरिक नंबर निकालना है। क्या निकालना है? ट्रिक में हम लोग क्या निकालते हैं? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर शॉर्ट फॉर्म में हम एसएन बोलेंगे। स्टेरिक नंबर होता क्या है? स्टेरिक नंबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या होता है? स्टेरिक नंबर बेसिकली क्या बताता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। स्टेरिक नंबर निकालते कैसे? स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला निकालेंगे भैया। क्या फॉर्मूला? देखो जरा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस कोई भी हाइड्रोजन प्लस कोई भी हैलोजन। क्या बोला मैंने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कोई भी हाइड्रोजन प्लस कोई भी हैलोजन। और क्या बोल सकते, एक्स को हैलोजन होता है, एक्स क्या लिखा है? हैलोजन होता है, ठीक है। प्लस कोई भी नेगेटिव चार्ज, अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। सिंपल है। क्या देखा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लोगे? मेरे आपके सेंट्रल एटम के। किसके लोगे?
सेंट्रल एटम के। और हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन है उतने, जितने भी हेलोजन है वो लिखने का। कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर दो, कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको रिमूव कर दो। अभी क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आएगा धीरे धीरे, क्लियर। देखते जाओ भैया कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लो भैया मैंने CH4 लिख दिया, क्या लिख दिया? कार्बन वैलेंस अब कार्बन होगा सेंट्रल एटम, कौन होगा? सेंट्रल एटम कार्बन। सेंट्रल एटम कैसे पता चलता है सर? सेंट्रल एटम हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो कम मात्रा में होगा, जो मात्रा में क्या होगा? कम। लेस इन क्वांटिटी, क्या बोला? लेस इन क्वांटिटी। यहाँ पे सबसे कम क्वांटिटी में कार्बन है क्या? नेक्स्ट, SOCl2, इसमें देखेंगे। यहाँ पे देखो जरा, लेस इन क्वांटिटी, क्लोरीन तो दो है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के दोनों एक एक क्वांटिटी में का। तो लेस इन क्वांटिटी के बाद हम लोग क्या देखेंगे? फिर हम लोग देखेंगे मोर इन साइज, क्या देखेंगे? है ना, लेस इन क्वांटिटी का क्या देखेंगे? मोर इन साइज। सल्फर और ऑक्सीजन में बड़ा कौन होता है साइज में? सल्फर, समझ में आएगा। एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसा होना चाहिए? लेस। तो इसकी कंडीशन लिख लो सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम को चूज कैसे करते हो इसकी कंडीशन लिख लो। जिन लोगों को नहीं पता वो लिख लो। पहला कंडीशन क्या है? लेस इन क्वांटिटी, मोर इन साइज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लिया सब लोगों ने? वो लिखा है कैसे? दूसरों की बुक से कॉपी करके, गुड। अच्छा है, स्मार्ट। तो जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लोग अपने B1 वाले फ्रेंड से कॉपी करके लिख सकते हो। अगर अभी लिखना है तो मैं बोलता हूँ। तीन कंडीशन है, क्या क्या बताया तुम लोगों को? लेस इन क्वांटिटी, सबसे पहले क्या देखोगे? लेस इन क्वांटिटी। सेकंड क्या देखोगे? मोर इन साइज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये देखेंगे। और हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी अ सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। अब देखो जरा, कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम में, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लिखोगे लिथियम, लिथियम के बाद क्या लिखोगे? बेरिलियम। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन। समझ में आया? सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट लिख लो, लिथियम से लेके नियॉन तक। गिनती आती है सब लोगों को 8 तक की। 8 तक की गिनती लिखो। एक, है ना, यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या हो गए? ये इन सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के, बेरिलियम के, बोरॉन। समझ में आया सब लोगों को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? पूरे ग्रुप के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर लिथियम के लिए एक है तो सोडियम के लिए भी क्या होगा? एक। पोटेशियम के लिए भी कितना होगा? एक। समझ में आया? अगर नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो फिर नाइट्रोजन के जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के भी कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। ना, पी, ऐसे आर्सेनिक के भी कितने होंगे? 5। सर एंटीमनी के भी कितने? 5। बिस्मिथ के भी कितने होंगे? 5। पूरे ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम। समझ में आया? तो पहले खाली सेकंड पीरियड के बंदों के लिख लो, सारे एलिमेंट्स लिख लो। और उनके नीचे के सबका सेम रहेंगे। तो मेरे को बताओ फिर क्या बोलते हैं, आर्गॉन का कितने होंगे? कितने आएंगे? 8 क्यों आएंगे बताओ? नियॉन के 8 है तो आर्गॉन भी क्या आएगा? 8 ही आएगा। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो मेरे को बताओ एल्यूमिनियम के कितने आएंगे? बोरान फैमिली 3। समझ में आया सब लोगों को कैसे निकालते वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो देखो जरा, CH4 कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ बच्चा? 4। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब मेरे को बताओ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4। कितने हैलोजन लगे हुए हैं? 0। हैलोजन कोई दिख रहा है क्या? नहीं। कोई प्लस का चार्ज है ऊपर? नहीं। कोई माइनस का चार्ज है? नहीं। डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर क्या आया बताओ जरा? 4 आया, यस। अब ये तो सबको पता ही मैं क्या बोलने वाला हूँ। नहीं, इंपॉर्टेंट स्टेप। हाँ, तो बॉयज लोग ध्यान देंगे, गर्ल्स को ऑलरेडी आता है इसे। कौन सा स्टेप है? काटना है। काटने में गर्ल्स ऑलरेडी एक्सपर्ट है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे करते हैं? एस एक ही बनाते हैं क्या? यस, एस में एक डब्बा बनता है। पी में कितने डब्बे बनते हैं? 3। डी में कितने बनते हैं? 5। तो एक एस, 3 पी और 5 डी लिखने का, ऐसा लिखने का। समझ में आएगा? फिर उसके बाद काटेंगे, कितना काटना है? 4। तो 1 2 3 4, 4 मतलब एक एस और 3 पी आएगा, sp3। तो आंसर क्या आएगा? sp3। समझ में आया? तो हाइब्रिडेशन पूछेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या बताओगे? sp3। हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp3। अब सवाल आएगा सर ज्योमेट्री बताओ, क्या बताओ? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री बड़ा सिंपल है, स्टेरिक नंबर लिखने का और स्टेरिक नंबर, और यहाँ पे ज्योमेट्री लिखेंगे। स्टेरिक नंबर के हिसाब से ज्योमेट्री होती है। स्टेरिक नंबर अगर 2 है, क्या है? 2 मतलब एक सेंटर एटम पे 2 लोग लगे हुए हैं, तो आंसर लीनियर आएगा। क्या आएगा? और 3 है तो क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। 4 है तो क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। और 5 है तो क्या आ जाएगा? TBP। और 6 है तो क्या आ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। बस यही सब है। तो स्टेरिक नंबर कितना आया? 4। स्टेरिक नंबर 4 है तो क्या आएगा? टेट्राहेड्रल आएगा क्या? तो स्टेरिक नंबर, तो ज्योमेट्री क्या आ गई? टेट्राहेड्रल। समझ में आया सब लोगों को? ज्योमेट्री और ये निकाल लोगे क्या? अब टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल का? 109 डिग्री 28 मिनट्स। मैंने लिखवा के दिया था, याद है क्या? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी और 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। देखो जरा, एक और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, देखो BeCl2, ये ट्राई करेंगे। हाँ, तो मेरे को बताओ बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ पहले। 2 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
यस, कैसे देखा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एक दो तीन, ऐसे लिखोगे। तो बेरिलियम फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आगे? दो। बहुत बढ़िया। तो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आगे हैं? दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो। अब बताओ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? तो हाइड्रोजन जीरो। हैलोजन कितने लगे हुए हैं? दो। तो दो हैलोजन हो जाएंगे। यस, बहुत बढ़िया। अब बताओ कोई प्लस और माइनस दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं, श्रेया ध्यान नहीं बढ़ा, ध्यान दे। पाओ से। ठीक है, तो यस, बेरिलियम कितने हैं? दो। और क्या बोलते हैं, क्लोरीन कितने हैं, हैलोजन कितने? दो। डिवाइड बाय टू। आंसर क्या आएगा? दो। दो तो काटेंगे, तो काटो भैया। बताओ, दो काटेंगे, आंसर क्या आएगा? एसपी। तो आंसर आ जाएगा एसपी। तो एसपी आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एसपी। अब बात करेंगे, अगर स्टेरिक नंबर दो है, तो स्टेरिक नंबर दो के लिए मतलब एक जन पे दो लोग लगे हुए हैं, तो लीनियर आएगा। तो लीनियर कर देंगे इसको, तो लीनियर आ जाएगा। ज्योमेट्री आ जाएगी। लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 180 का होता है क्या? तो 180 तो बॉन्ड एंगल आ गया, ज्योमेट्री आ गई, और हाइब्रिडाइजेशन भी आ गई। तो सब निकाल लेंगे कैसे? क्लियर? समझ में आया सब लोग कैसे करना है? तो एक क्वेश्चन दूंगा तो करोगे सब लोग। तो बी टू बी थ्री वाले करना, और बी सिक्स वाले करना। बी वन वाले आराम से बैठे रहो चिल मार के, और उनकी हेल्प मत करना। बी वन वाले मत सॉल्व करो, तुम लोग ऑलरेडी अपने मन में सॉल्व कर लो। तुम लोग बी वन वाले को मन में सॉल्व करना। ए त्रुटि मत करना। क्या आ रहा है? sp2 आ रहेगा, यस। अब देखेंगे भैया कैसे आया, तो देखते जाओ। बोरॉन है, बोरॉन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, वन टू थ्री। बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? तीन आ गए क्या? ध्यान देते जाओ सब लोग। बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तीन। तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। किधर गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन। अब मेरे को बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन है, बताओ जरा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? जीरो। हैलोजन? तीन। बहुत बढ़िया। कोई प्लस या माइनस? नहीं। डिवाइड बाय टू कर देंगे, आंसर कितना आएगा? तीन आ रहेगा। तीन काटेंगे, तो तीन काटने में क्या आता है? sp2 आएगा। sp2 का मतलब स्टेरिक नंबर तीन है। अब तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा क्या? यस। और साथ में बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120। कर लो कैसे सब लोग? बस ऐसे क्वेश्चन। अब देखेंगे लोन पेयर वाले क्वेश्चन। लोन पेयर वाले देखो जरा कैसे बनते हैं। लोन पेयर वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? अमोनिया। अमोनिया दे दिया। यस। तो अमोनिया दे देंगे, तो अमोनिया कैसे करेंगे देखो जरा। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? पांच। हाइड्रोजन कितने लगे हुए? हैलोजन? सही का कितना आया आंसर बताओ जरा? चार। स्टेरिक नंबर कितना आया? चार। स्टेरिक नंबर चार। मेरे को तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? अब मैंने आपको बताया था स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है। स्टेरिक नंबर क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो मेरे को बताओ, स्टेरिक नंबर चार है, और बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? कितने लोग लगे हुए? तीन। तो एक क्या बचा? लोन पेयर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या भैया यहाँ पे, कि जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं तुम्हारे? तीन। और लोन पेयर कितना है? एक। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। यस। अब देखेंगे स्टेरिक नंबर चार है, स्टेरिक नंबर चार है, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp3। समझ में आया सब लोगों को? अब ज्योमेट्री की बात करेंगे। ज्योमेट्री बताओ क्या आएगी? चार लोगों में क्या होता है? टेट्राहेड्रल। बहुत बढ़िया। और बॉन्ड एंगल जो है वो आपको इसमें बताएंगे क्या है। इसमें थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? क्या चेंज आता है, बिकॉज लोन पेयर है, जब लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है? अगर लोन पेयर है कंपाउंड में, तो बॉन्ड एंगल चेंज आएगा। वो क्यों आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी शेप्स बढ़ाऊंगा तब। निकालोगे हाइब्रिडेशन? कर लोगे गर्ल्स? बॉयज? तो क्वेश्चन देता हूँ, एक और करो, ट्राई करो। ट्राई करो, pCl5 और SF6, ये दो ट्राई करो।
तो PCl5 देखेंगे, तो PCl5 में देखेंगे फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और हैलोजन कितने लगे हुए हैं? 5। कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं। कोई प्लस माइनस? नहीं। तो डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आया? 5 आ रहेगा। 5 के लिए आंसर आपका sp3d आ रहेगा। सही है। अब स्टेरिक नंबर 5 और बॉन्ड पेयर भी कितने दिख रहे हैं? 5। तो लोन पेयर कितने हो गए? 0। समझ में आया? SF6। ऐसे अब ये sp3d है तो TBP होगा क्या? इसकी बात करेंगे। सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। हैलोजन कितने लगे हुए हैं? 6 डिवाइड बाय 2। आंसर क्या है? sp3d2। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये क्या शेप ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। कर लोगे? अब प्लस और माइनस वाले करा दूं? प्लस और माइनस वाले कैसे आते हैं देखो जरा। अगर देखेंगे भैया, अमोनिया पे एक पॉजिटिव दे देंगे, NH4 पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। अब NH4 पॉजिटिव दिया, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? कितने हाइड्रोजन है? 4। और हेलो हेलो ये कोई हेलोजन नहीं, उसको उठाओ, उसको क्लास लास्ट को, क्लास के बाहर जाओ। खड़े हो बेटा। बोला, मना किया था देखो, बोला था ना पीछे तो बैठ रहा, सोना मत, इधर आ, चल फर्स्ट बेंच पे आ जा। मैं बोल देता हूँ आज रात सर को कि आपने रात को 1:30 बजे तक दिया था यूट्यूब, तो इसकी वजह से बच्चे सो रहे थे क्लास में। नेक्स्ट टाइम से रात को यूट्यूब नहीं देंगे, कभी भी कोई फेस्टिवल होगा कुछ होगा तो। वो बेटर रहेगा ना। अभी ये तो बोला क्लियर कि सर 1:30 बजे तक यूट्यूब दिया था, तो हम लोग यूट्यूब देख रहे थे। क्या नाम तेरा? श्रेयस क्या? तेरा? रत्नेश। सर नेम? जागंजा। ठीक है, देखो ध्यान दो, चलो। कोई नहीं, तुम दोनों क्लास के बाद मिल जाना। देखो जरा, नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन? 4। अब कोई हैलोजन दिख रहेगा? नहीं। हाँ, कोई माइनस नहीं, कोई प्लस का चार्ज दिख रहा है, एक दिख रहेगा। जितने प्लस का चार्ज उसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर प्लस का चार्ज है तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो एक प्लस है तो उसको एक माइनस कर देंगे सब। डिवाइड बाय 2। आंसर कितना है? 4। तो sp3 आएगा क्या? हाँ, sp3 आएगा। मेरे को बताओ टेट्राहाइड्रल आएगा क्या? अब बॉन्ड पेयर कितने आएंगे बताओ जरा। देखो जरा, स्टेरिक नंबर कितना है? 4। और बॉन्ड पेयर भी कितने दिख रहे हैं? 4। तो बॉन्ड पेयर कितने आ गए? 4। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। निकाल लो कैसे? अब माइनस वाला करके दिखाएंगे, माइनस वाला करेंगे, देखो जरा। यस, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन 3। अब माइनस के चार्ज को ऐड कर देंगे क्या? डिवाइड बाय 2। sp3 आ रहेगा। टेट्राहाइड्रल होगा क्या? हाँ। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे बताओ जरा। लोन पेयर कितना आ गया? 3 लोग देखो, स्टेरिक नंबर 4 है, लगे हुए 3 है, तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक क्या बचेगा? लोन पेयर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? यस। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हो? सब लोग कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर बतेरे क्वेश्चन है, तुम चाहो जितने बना सकते हो। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, वो कर लो, हो जाएगा। टी 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 टी। डूडी 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 कप्सिको। गुरे डूडी डाइम साइ गुरे गुम्बुडाई।
नो, पेन किसका है? करो सॉल्व। आज के लिए इतना है। ये होमवर्क भी है। क्लास इतना ही रहेगा आज के लिए। हो गए 10, 5 मिनट बचे होंगे, 5 मिनट सॉल्व कर लो इसको। ये होमवर्क है। डाउट इसके कल क्लास में लेंगे ना। डीपी और डीपीपी भेजता हूँ एक और। डीपीपी ऑलरेडी बना के रखी हाइब्रिडाइजेशन पे 100 क्वेश्चन की। थोड़ा सा वेट करो, शेप्स हो जाएंगे तो वो भी भेज दूंगा। तो कल कल का वेट करो, कल के लेक्चर के बाद हो जाएगा, तुम लोगों को डीपी मिल जाएगी। कल शेप्स पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तब तक इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, बॉन्ड सुनो क्या क्या निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री। क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और ज्योमेट्री सारे सॉल्व करो। जो डाउट आते मार्क करके रखना, कल क्लास में करेंगे।